बच्चों ये क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और ऐसे क्वेश्चन नीट जेई और सीबीएसई सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है, जब ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, तो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जहां पर आप 15 से 20 सेकंड में भी ये क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन उससे पहले ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा हुआ है। अ बॉडी टेक्स टाइम t to reach the bottom of an inclined plane of angle theta with the horizontal. If the plane is made rough, the time taken is now 2t. So coefficient of friction of the rough surface is, and these are the options. तो एक ही प्लेन दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, एक ही बॉडी है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है हमने? पहले जो हमारा सरफेस है वो क्या है? हमारा स्मूथ सरफेस है। और फिर हमने रफ कर दिया। तो इसमें जब हम स्मूथ की बात कर रहे हैं, रफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से रिलेट कर रहे हैं। और टाइम जो है, पहले केस से सेकेंड केस में टाइम हमारा ट्वाइस हो गया। ओके, तो निकालते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया इसका इंक्लाइन प्लेन का। और इंक्लाइन प्लेन पे हमें थीटा एंगल दे रखा है। और कोई बॉडी है, सपोज हमने ये बॉडी ले लिया जिसका मास क्या है? एम। ओके, सो सबसे पहले तो फोर्सेस हमें मालूम है। डाउनवर्ड फोर्स हमारी कौन सी लगेगी इसमें? एम जी, राइट। और ये थीटा हो जाएगा हमारे पास। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों थीटा होगा। सो दिस एम जी इज अ फोर्स, वी कैन रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट्स। दिस विल बी एम जी cos थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। तो पहला केस हम लेकर चल रहे हैं जब फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, व्हेन द इंक्लाइन इज स्मूथ, राइट। सो इसको हम लिख लेते हैं, व्हेन द इंक्लाइन इज स्मूथ। इसको स्मूथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा नहीं लगेगा। तो फोर्सेस कौन सी होंगी? बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन, इट मीन्स द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन विद एक्सिलरेशन ए, है ना। एक्सिलरेशन ए के साथ में डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से अगर हम निकालते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ हमने लगाया, F इक्वल टू एम इन टू ए, राइट। तो हमारे पास एम ए इज इक्वल्स टू, दिस इज द कंपोनेंट विच मेक्स द बॉडी टू मूव डाउनवर्ड, है ना। एम जी साइन थीटा होगा, तो हम लिख देंगे एम जी साइन थीटा। तो एम हमारा कैंसिल हो गया और हमें ए मिला कितना? जी साइन थीटा। तो ये हमने ले लिया कब? ये लिया हमने जब हमारा स्मूथ इंक्लाइन है, राइट। अब हम लेते हैं जब हमारा इंक्लाइन क्या होगा? रफ। सो व्हेन द इंक्लाइन इज रफ, इंक्लाइन इज रफ, सो रफ बोलते ही अंडरस्टूड है कि यस, फ्रिक्शन लग गया बॉडी पर। तो यहाँ पर हम उसके लिए बना देते हैं, ये हमने लिया, यहाँ हमने ब्लॉक रखा अपना, मास m। अब फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं। यहाँ हमारा थीटा एंगल है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड इज एम जी। और यहाँ पर हमने लिया थीटा, इसको हम ले रहे हैं एम जी कॉस थीटा, राइट। और ये हो गया हमारे पास एम जी साइन थीटा, बिकॉज फ्रिक्शन इज एक्टिंग, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये हमने डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स की दिखाई, बॉडी डाउनवर्ड एक्सिलरेट कर रहा है, ऐसे दिखाएंगे, है ना। अब फोर्स एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करता है, हमें मालूम है, नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, तो यहाँ से अब हम एक्सिलरेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेके चलते हैं बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। ओके, तो डाउनवर्ड एक्सिलरेशन इस केस में हमारी कितनी होगी? लेट दिस इज ए डैश, क्योंकि जिस तरीके से ये इक्वेशन निकाला है वैसे ही बता देती हूँ मैं। एम ए हमने फोर्स निकाला, राइट। और एम ए किसके इक्वल हो जाएगा? बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा, दिस माइनस एफ, बट दिस एक्सेलरेशन इज नॉट सेम, सो विल टेक इट एज ए डैश। यू कैन टेक ए वन ए टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एम ए डैश लगाया। ए डैश कब आ रहा है? वो एक्सेलरेशन है जब बॉडी हमारा रफ इंक्लाइन पे मूव करेगा। और एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। हमें मालूम है एफ क्या होता है? म्यू इनटू आर, मालूम है हमको। आर किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज म्यू इनटू एम जी
cos theta. So let us substitute this value in this equation. We can write this as mg sin theta minus f is mu into mg cos theta, and this is equals to m a dash. So this m gets cancel out. m की हम बात करते हैं तो m हमारा दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है. a डैश आ रहा है हमारे पास g sin theta minus mu g cos theta. Take this g कॉमन sin theta minus mu cos theta, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. तो दिस इज a डैश, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हमें टाइम दे रखा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस सेम है. द प्लेन इज मेड रफ, टाइम टेकन नाउ इज 2t. क्योंकि डिस्टेंस के बारे में हम ये नहीं बोल रहे कि डिस्टेंस कितना बढ़ गया. ओके, द डिस्टेंस विल रिमेन सेम. ओके, बट टाइम हमारा ट्वाइस हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम टाइम दोनों के लिए इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, और हम निकालते हैं यहाँ से a बाय a डैश इज, इफ यू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस विल गेट द आंसर. लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, अगर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं कौन सी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम है डिस्टेंस का, अगर हम ये हमारा 0 हो गया तो डिस्टेंस हमारा सेम है, और हाफ ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ए टी टू स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम a बाई ए डैश निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा, दिस a बाई ए डैश इज टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर. और t2 कितना दे रखा है हमको, 2 टाइम्स t दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ से हमने t को डिवाइड किया, और ये स्क्वायर में है हमारे पास दोनों, तो कितना आ गया हमारे पास 4. दिस t स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब ये तो हमने इक्वेशन निकाली किसके रिलेशन में, a बाई ए डैश. अब इन दोनों इक्वेशन को भी हम डिवाइड कर देते हैं, है ना. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a कितना दे रखा हुआ है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय g sin theta minus mu cos theta, right, and this is equals to 4. So this g gets cancel out, ये g हमारा cancel out हो गया, और हमें क्या मिल रहा है, इसको simplify करते हैं तो sin theta is 4 times sin theta minus, let us multiply this 4 with the term inside this mu cos theta also. तो हमारे पास आ रहा है mu cos theta into 4. अब क्या करते हैं, हम साइन वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं mu cos theta into 4 is 4 minus 1 sin theta. I think this is clear. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन निकाल लेते हैं हम, और ये हमारा कितना आ रहा है, तो दिस इज साइन थीटा. इफ़ यू राइट दिस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये से हम, बिकॉज सारे आंसर्स हमारे टैन के टर्म्स में टैन थीटा मिल रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसको 3 साइन थीटा लिख सकते हो आप. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू, इट विल बी 4 बाय 3 into mu. Okay, so this is because we are finding out the value of coefficient of friction. तो यहाँ से sin theta by cos theta हम सबको मालूम है tan theta होता है, तो mu हमारा कितना हो गया 3/4 tan theta. I hope this is clear. And if we check our options, option first is the correct answer for this question. ठीक है, अब हम आते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमारा MCQ करना है, हमको सब्जेक्टिव की जगह पर MCQ करना है, 15 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारा म्यू इज tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगेगा इसमें. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये हम निकाल रहे हैं जब यहाँ पर ना का न्यू टाइम जो होगा हमारा रफ प्लेन का, वो n टाइम्स होगा टेकन ऑन द स्मूथ प्लेन. थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गई, और ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा.